हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आपकी यूपी टीजीटी एग्ज़ाम के फॉर्म आ गए हैं। यूपी टीजीटी यूपी पीजीटी एग्ज़ाम के फॉर्म आ गए हैं, तो पेपर भी बहुत जल्दी ही होगा इसका। आपके कुछ क्वेश्चन आंसर आ रहे थे जिसमें आप लोग को बहुत डाउट है, तो उसको आज की क्लास में क्लियर करेंगे, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन जो आपका था कि मैम क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, तो सबको बता दूँ, यूपी टीजीटी का पेपर दे या यूपी पीजीटी का पेपर दे, दोनों में किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपका किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग हो। आपको सारा पेपर यानी पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है। किसी भी क्वेश्चन में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी, क्वेश्चन में आपकी नेगेटिव मार्किंग की जाए। कितने नंबर का पेपर होगा, तो देखिए मैं यूपी टीजीटी की बात कर रही हूँ। यूपी टीजीटी का पेपर आपका 125 क्वेश्चन आएंगे, 500 नंबर के क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। ठीक है, तो आपका जो यूपी टीजीटी है उसमें आपके 125 क्वेश्चन होंगे, 500 नंबर का पेपर होगा, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। तो ये होगा और पेपर आपका 2 घंटे का होगा। 2 घंटे की अवधि दी जाएगी, 2 घंटे में आपको पेपर कंप्लीट करना होगा। फिर इंटरव्यू होगा कि नहीं, यूपी टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होगा, यूपी पीजीटी में इंटरव्यू होगा। तो ये जो कन्फ्यूज़न बनी हुई है ना आप लोगों में, तो इसको निकाल दीजिए। यूपी टीजीटी में आपका इंटरव्यू नहीं होगा, यूपी पीजीटी में आपका इंटरव्यू होगा। और जो यूपी टीजीटी का पेपर है उसमें पूरा पेपर करके आना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर लास्ट क्वेश्चन बालक वर्ग में डालें कि बालिका वर्ग में, यह क्वेश्चन मेरे पास बहुत पूछा गया है। तो बालक वर्ग में डालें कि बालिका वर्ग में, आप किसी भी वर्ग में डालें, चाहे बालक वर्ग में डालें या बालिका वर्ग में डालें, दोनों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वो हमारी मेहनत। हम जितनी मेहनत कर ले जाएंगे उसमें हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आप मेहनत पे फोकस करो, वर्ग कोई सा भी हो। जितनी मेहनत कर लोगे, पढ़ाई लिखाई कर लोगे अच्छी तरह से, सारे कॉन्सेप्ट समझ लोगे, पेपर आप अच्छी तरह कर लोगे, चाहे आप बालक वर्ग भर लो या बालिका वर्ग भर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्लस मैं एक बात हमेशा कहती हूँ और आज भी कहूँगी, मैं 95% अपने कर्म को, अपनी मेहनत को मानती हूँ, तो 5% हमारा लक भी होता है। 5% हमारा लक से काम कर जाए तो सब कुछ हमारे हाथ में होता है। जो आखिर में खेल बिगड़ता है वो हमारा आखिर में लक जो साथ नहीं देता है। जो बहुत सारे लोगों की लगते लगते ऐसा लगा कि लग गई और आखिर में पता चला कि सन्नाटा, कुछ है ही नहीं। जो सोचा था ऊपर से यानी कि पहुंच गए ऊपर, फिर ऊपर से नीचे गिरे। तो वो हो जाता है, वो किस कारण होता है, लक के कारण, कि सब कुछ सही, सब कुछ आता है, सब कुछ कर लिया, बेस्ट हैं, सारी चीज़ें पूछिए सब बता लेंगे वो लोग। उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछिए, सारा पेपर आता है, घर आके आपको कोई कोई सब बता देंगे। पर एग्जामिनेशन हॉल में पता नहीं उनका माइंड क्या हो गया, जो माइंड डिस्टर्ब हो गया या माइंड इधर उधर, माइंड पता नहीं कहाँ कंसंट्रेट हो गया कि एक ही जगह बी टिक लगा है। तो ये लकी तो है, दिमाग उस समय काम ही नहीं कर रहा, घबराहट में क्या कर दिया, एक ही जगह बी टिक लगा है और दिमाग में नहीं, हमने तो ए ही लगाया था। तो ये क्या है, तो ये लकी है ना। तो कि सब कुछ आता है, सब कुछ याद है, सब कुछ पता है आंसर क्या होगा, पर गलती हो गई। किसी ने रोल नंबर गलत लिख दिया, किसी ने रजिस्ट्रेशन नंबर गलत लिख दिया, किसी ने कॉलम भी गलत भर दिए। तो ये सब क्या है, सब कुछ आते हुए भी बेकार है ना। तो वही चीज़ होगी, सब कुछ आता है पर आखिर में सब बेकार है। क्यों, आपका लक साथ नहीं दिया। तो मेहनत कीजिए, साथ आपका लक भी साथ दे जाए तो सब कुछ बेहतर हो जाता है। तो बालक बालिका वर्ग में इतना दिमाग ना लगाएं, अपनी पढ़ाई में दिमाग लगाएं और जिसमें मन हो उसमें डालें, मेहनत करें, पेपर को अच्छी तरह से दें। सारा खेल आपका एग्ज़ामिनेशन हॉल का होता है। मेहनत आप 1000 कर लो, कितना भी कर लो, पर अगर एग्ज़ामिनेशन हॉल के जो 2 घंटे हैं वही डिसाइड करेंगे
कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ के साथ। जो आपके 2 घंटे होंगे ना टीजीटी पीजीटी के एग्जामिनेशन के, वही आपकी लाइफ डिसाइड करेंगे। तो 2 घंटे एकदम कंसंट्रेट होकर पेपर दीजिए। क्वेश्चन नहीं आते हैं तो क्या करना है, उन क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, उन क्वेश्चन पे फोकस करना है और हमें अपना आंसर देना है। तो अगर आप लैंग्वेज को की पकड़ अच्छी तरह समझोगे तो आप आराम से कर ले जाओगे क्वेश्चन आंसर्स। तो बालक वर्ग में डाले बालिका, तो इतना दिमाग ना लड़ाए, जिसमें भी आपको ठीक लगे आप उसमें डाल दें। वो आपकी मर्ज़ी पर है कि आप बालक वर्ग में डालना चाहते हैं या बालिका वर्ग में। दूसरा आप पूछ रहे थे क्वेश्चन कि मैम बालक बालिका दोनों वर्ग में डाल सकते हैं। नहीं, ये नहीं कर सकते कि आप बालक वर्ग में भी डाल दो और बालिका वर्ग में भी डाल दो, दोनों फॉर्म सबमिट कर दो। तो नहीं, ऐसा आप बिल्कुल मत करना। एक ही वर्ग सेलेक्ट करना, एक ही वर्ग में फॉर्म फिलअप करना। इस बात को माइंड में बैठा लो कि एक ही फॉर्म को हमें फिलअप करना है एक ही वर्ग में, चाहे आप बालक वर्ग में डालो चाहे आप बालिका वर्ग में डाल लो। फिर जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और भी जो आपके डाउट हैं वो क्लियर करूँगी। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको और भी जो डाउट हैं, जो आप चाहते हो टीजीटी पीजीटी रिलेटिव और भी क्वेश्चन है, आपको और भी जानना है, मैं सब कुछ आपको बता दूंगी। कमेंट बॉक्स में आप लिखना, मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी, आपके सारे डाउट उसमें क्लियर कर दूंगी कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। फॉर्म एक ही बार भरना है, ये नहीं है कि आप बालक वर्ग से भी भर रहे हो बालिका वर्ग से भी भर रहे हो, तो ऐसा नहीं है, रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। एक ही वर्ग से भरिए। तो आपके सीधी बात नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नंबर आपका टीजीटी का पेपर जो होगा 500 नंबर का होगा, 125 क्वेश्चन होंगे। एक जो क्वेश्चन होगा 4 नंबर का होगा। इंटरव्यू नहीं है, यूपी टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है आपका, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपके समझिए किसी बच्चे के 100 मान लीजिए कि किसी बच्चे के 425 500 नंबर का है, किसी के 425 आए, फिर किसी के 424 423, ऐसे करके मेरिट बनेगी आपकी और ऐसे सिलेक्शन आपका हो जाएगा। इस तरह से आपकी जो जितनी सीटें हैं उसी के अकॉर्डिंग लिस्ट बना ली जाएगी और उसी से सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब ये समझ लीजिए जो सबसे ज़्यादा नंबर पाए वो सबसे ऊपर, उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे करके लिस्ट आपकी पूरी बन जाएगी और आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। और कोई क्वेश्चन है आपके? और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी बता दें। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा, जो भी आपके क्वेश्चन हो और भी कुछ पूछना हो। अब जो मैं आपको क्लास में बताऊंगी पेपर पैटर्न कैसे है, बुक लिस्ट बताऊंगी, कैसे तैयारी करनी, सब कुछ अच्छी तरह से बताऊंगी। वैसे आप तैयारी करना और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये क्लास लूँगी जिसमें मैं बुक लिस्ट बताऊंगी, कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या दिमाग में रखना है अपना पेपर की तैयारी करते समय, सारी चीज़ें उसमें आपको क्लियर की जाएंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये वीडियो और बच्चों तक शेयर कीजिए जिनको मतलब प्रॉब्लम हो रही है कि क्या है पैटर्न, क्या है। बहुत सारे बच्चों को यही सब क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ें क्लियर कीजिए और लोगों को भी बताइए। जो लोग नहीं जानते उनकी भी आप लोग हेल्प कीजिए, जिनको पता है आप लोग को मतलब पता रहता है। अगर कोई कुछ पूछ रहा है ना, तो अगर मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ तो आप लोग को पता है उसका आंसर, तो आप नीचे कमेंट में रिप्लाई दे दिया करो। ये एक फैमिली है, सितम्बर शिल्पी एक होम साइंस के स्टूडेंट के लिए फैमिली है। तो सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करो, सपोर्ट से ही सब आगे बढ़ेंगे और सबके डाउट क्लियर होंगे। अगर मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ किसी कारणवश, तो जिसको पता है वो आप रिप्लाई दे सकते हो। ये नहीं कि इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं मैम ही रिप्लाई दे, मुझे टाइम मिलेगा मैं तो रिप्लाई दूंगी बाद में। अगर आप लोग में से किसी को भी कुछ नॉलेज है उस बारे में तो आप भी रिप्लाई दे सकते हो, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्लास मैं ऑफ कर रही हूँ। आपको जो भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए,
उसकी मैं वीडियो बना दूंगी और सारे डाउट क्लियर करूंगी। अभी जो आपकी एक वीडियो बनेगी उसमें आपको बुक लिस्ट बताऊंगी कैसे पढ़ाई करनी है, क्या पैटर्न रहेगा पेपर का, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, आपकी कौन कौन सी यूनिट होती हैं, ये सब मैं क्लियर करूँगी उस क्लास में। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।